ये झूठ और लूट की दुकान वाले लोग हैं। एक तरफ पानी वाला बाबा है तो दूसरे तरफ दारू वाला भैया है। एक तरफ IIT है तो दूसरे तरफ महादेव ID है। एक तरफ शांति है, सुशासन है, दूसरे तरफ नशा और अपराध है। यह चुनाव बहुत विषम परिस्थितियों का चुनाव है। देश दुनिया की राजनीति पर भी इस चुनाव का असर पड़ने वाला है। 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा के जब चुनाव परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश होगा। पिछले समय जो चुनावी वादे किए थे, उन चुनावी वायदों में एक भी वायदा पूरा नहीं किया। जितने वायदे किए सारे वायदे उनके कागज पे ही सिमट के रह गए। पहले उन्होंने कहा कि लोगों का बिजली बिल हाफ, सबका बिजली बिल हाफ। सारे तबके वाले सोचने लगे, उद्योग वाले सोचने लगे हमारा भी होगा, दुकानदार सोचने लगे हमारा होगा, किसान सोचने लगे हमारा होगा। बाद में बोला कि प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं का 400 यूनिट तक बिजली हाफ। साल में 400 यूनिट तक 600-650 रुपया बढ़ करके आया है। बीएसपी के लोगों को, बीएसपी टाउनशिप के लोगों को बहुत दिन नहीं हुआ, 2 महीना पहले कहा कि आपका बिजली बिल हाफ हो जाएगा। विधायक जी तो वीडियो में बोलने लगे कि अब सबका बिजली बिल हाफ हो गया, हाफ हो गया। लोग इंतजार कर रहे थे। टाउनशिप के लोगों को पिछले साल बोला गया कि यहां पर आपको छठा फेज की लीज लाई जाएगी। छठा फेज की लीज 5 साल निकल गया, नहीं आई। कांग्रेस जब पिछले 15 साल से भिलाई के लोगों को लीज के नाम पर धोखा देती आ रही है। हम लोग 15 साल से सही बात बोल रहे हैं कि चुनाव के समय हम लोग झूठ का सहारा नहीं लेते। चुनाव हारना पसंद करते हैं लेकिन झूठ बोलना नहीं पसंद करते। ये भारतीय जनता पार्टी। फिर एक झूठ बोला उन्होंने कि लीज की रजिस्ट्री होकर के मालिकाना हक मिल गया जो 5 फेज तक लिए थे। बाद में पता चला कि वो सिर्फ लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन है, कोई मालिकाना हक नहीं है। फिर एक और झूठ बोला, भिलाई के लोगों को बोला इधर पटरी पार कि सबको पट्टा मिलेगा। 5 साल निकल गया, सारे लोग पट्टा देखते रहे, पट्टा तो नहीं मिला, लेकिन सट्टा और कट्टा जो है पूरे भिलाई में चले गए। हुडको वालों को बोला, मुख्यमंत्री घोषणा करके गए कि आपकी बची हुई रजिस्ट्री करा देंगे। पिछले नगर निगम चुनाव में दोबारा बोला, 5 साल निकल गए, रजिस्ट्री नहीं आई, बल्कि हुडको वालों का तारामंडल भी वहां से गायब हो गया। आपके सारे जगह एक पे एक बढ़ करके झूठ बोलते थे। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितने काम हुए उन सारे कामों को अपना काम बताने की होड़ लगी है कांग्रेस। 5 साल में तो कुछ किया नहीं, लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जो CBSE बोर्ड का था। 2 साल उसमें CBSE बोर्ड की पढ़ाई भी हुई। बाद में उसको बदल के CG बोर्ड कर दिया और नाम स्वामी आत्मानंद रख दिया। और स्वामी आत्मानंद रख करके उस स्वामी आत्मानंद के भी एडमिशन में 30-30 हजार रुपया घूस मांगा जा रहा है। जो घूस दे रहा है उसको वहां पर मिल रहा है।
भिलाई में जिस तरीके से चारों तरफ नशा और अपराध बढ़ा हुआ है, जो काम हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। केनाल रोड हम लोग बनाए, जिस केनाल रोड को रोकने के लिए विधायक महोदय जेसीबी के सामने आ गए थे, उसके बाद फीता काट के बोल रहे हैं कि केनाल रोड हमने बनाया। यहां पर इंडोर स्टेडियम जो हुडको में 3 करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश के लिए हम लोगों ने दिया था, वहां से लेके आए और युवा विधायक की स्पीड देखिए कि 2018 से 2023 तक 5 साल लग गया और 5 साल में एक ये इंडोर स्टेडियम बनाए। और इनका दूसरा इंडोर स्टेडियम जो भ्रष्टाचार का था वो सेक्टर 7 में बन रहा था, बनते बनते आधा पहुंचा, अपने आप धसक के गिर गया और उस पे बयान ये आ रहा है कि बिजली कड़की तो गिर गया। उस बिजली कड़कने में एक कुत्ता नहीं मरा, लेकिन बिल्डिंग गिर गई और 5 साल से जांच हो रहा है। दुर्भाग्य यह है कि जो दोषी था उस अधिकारी का प्रमोशन कर दिया गया। आपके काम करने के लिए इन्होंने शुरुआत किया। ये अंडा चौक जिसका गार्डन हम लोगों ने बनाया, वो सामने रोड पर विधायक जी आते ही पहला एक काम किया कुर्सी पार के लिए कि जो साइड में पोल था उसको बीच में गाड़ दिया। और इसमें भी देखो, जब पोल पे वो बल्ब लगा था तो 120 वाट का था, जब पोल के नीचे आया तो 60 वाट का हो गया। मतलब ये करिश्मा ये विधायक जी ही कर सकते हैं। भ्रष्टाचार जब महापौर थे तब भी इन्होंने किया। आज 2023 में ऑडिटर जनरल के द्वारा 2016-17 की ऑडिट रिपोर्ट आई है और उस ऑडिट रिपोर्ट में सैकड़ों करोड़ रुपए का जो घपला किया गया है इस भिलाई नगर निगम के द्वारा जो महापौर थे उस कालखंड में किया गया और वो ऑडिट रिपोर्ट आज जाके पब्लिश हुआ है। भ्रष्टाचार के आरोप इस पूरे प्रदेश में 2 विधायकों के ऊपर लगे, कांग्रेस के 2 विधायकों के ऊपर। एक चंद्रदेव राय जो सतनामी समाज से आते थे, एक हमारे यहां के विधायक के ऊपर लगा। कांग्रेस ने उस विधायक का टिकट काट दिया। मेरी एक कांग्रेस के नेता से बात हुई, मैंने पूछा कि भाई आप ये बताओ कि ये 47 लाख रुपए का जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप था उसका टिकट काट दिए, जिस पर 3 करोड़ का आरोप है उसको टिकट दे दिए, ये माजरा क्या है? तो उसने कहा कि हमारे नेताओं को लगा कि अभी 47 लाख वाले को और समय दो, ये इसका क्वालिफिकेशन नहीं है, ये डिस्क्वालीफाई कर रहा है और इस लड़के में पोटेंशियल है। अभी 32-33 साल का है तो 3 करोड़ गया है, आगे और जाएगा तो ये भी गमले में गोभी उगा लेगा। ये अगर चावल चोरी में जा रहा है, लोहा चोरी में जा रहा है तो पार्षद होगा। शौचालय के लिए अभी हम लोग गए थे यहाँ लोधीपारा दुर्गा मंदिर, पहले शौचालय के लिए 13,000 रुपया मोदी जी के द्वारा आता था कि एक आदमी को रखना है। जब 13,000 आता था, वहां काम करने वाली एक महिला बैठी थी तो बोली बाबू जब 13,000 पहले हमको 5,000 मिलता था, 13,000 में 5,000 मिलता था, अब मोदी जी ने उसको बढ़ा के 20,000 कर दिया
तो इसका तनख्वाह 5,000 से घटा के 3,000 कर दिया। शौचालय में तक भ्रष्टाचार, चावल में भ्रष्टाचार, और लोहा कोयला, ये तो मैंने बोला ना कि पोटेंशियल देखा जाता है, ये कांग्रेस का कल्चर है। और एक भारतीय जनता पार्टी का, जहां मोदी जी से लेकर के सारे लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार को उन्होंने रोक दिया। आखिर मोदी जी जब बने तो कहां से पैसा आ गया कि चारों तरफ हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, कि मोदी जी के नेतृत्व में हम दूसरे देशों के दुख में हमेशा साथ खड़े रहे और अपना देने वाला भारत बना, मांगने वाला भारत न बन के देने वाला बना। वैक्सीन हम लोगों ने यहां लगाया कोरोना में, मोदी जी वहां से वैक्सीन भेजे। भूपेश सरकार ने बोला वैक्सीन रोको, ऑनलाइन दारू भेजो। याद करो पहले दौर के बाद जब वैक्सीन आया था, ये भूपेश मुख्यमंत्री सहित सबने लोगों को गुमराह किया कि मत लगाओ, हम ये वैक्सीन नहीं लगाने देंगे, इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लोग डर गए और नहीं लगाए। जब दूसरे दौर का कोरोना आया तो अधिकतर उन लोगों की मौतें हुई जिनको पहला वैक्सीन का टीका नहीं लगा। ये आंकड़े, इनके लोगों की जिंदगी से कोई मतलब नहीं, अपने राजनीति से सिर्फ मतलब। राज्य सरकार के द्वारा एक एक जो पेशेंट था उसके लिए किया गया, क्या प्राइवेट क्या सरकारी सेक्टर लाइन, रायपुर तक के अस्पताल खुले थे। और ये कितना झूठ बोलते हैं, ये विधायक ही झूठ नहीं बोलते, मुख्यमंत्री भी झूठ बोलते, मुख्यमंत्री नहीं बोलते, इनका बड़ा वाला जो नेता है, जो सबसे बड़ा है, अभी यहां बोल के चल दिया, बोले क्या केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। अब भिलाई में कई लोग पूछने लगे, बोले बाबा मेरा डीपीएस में बच्चा पढ़ रहा है, उसका भी फ्री हो जाएगा? अरे हमने कहा, वो बोला है केजी से पीजी, मतलब शासकीय स्कूल में नहीं लगेगा। अब उनको क्या मालूम, वो तो कभी शासकीय स्कूल गया नहीं, कि शासकीय स्कूल में ऐसे ही फीस नहीं लगता है। और जिस कॉलेज की वो बात कर रहा है, जब हम लोग पढ़ते थे तब भी अंडर ग्रेजुएशन का ट्यूशन फीस 13 रुपया था और पीजी का फीस जो था वो 15 रुपया था। और जब मैं पिछली बार मंत्री था 2018 तक भी 13 और 15 रुपया ही था। तो 13 रुपया और 15 रुपया माफ करके ऐसा हवा बना रहे हैं जैसे कि तुमको जो है कॉन्वेंट में पढ़ने जा रहे हो, बाहर जितना है इंटरनेशनल गोयल के स्कूल में तुम एडमिशन ले लोगे तो तुम्हारा फ्री हो जाएगा। किसानों को कहा था कि 2 साल का बोनस देंगे, गायब हो गया। प्रदेश में कहा था कि हम जैसे ही बनेंगे महंगाई कम करने के लिए पेट्रोल डीजल पर वेट कम करेंगे, वेट कम नहीं किया, बल्कि सितंबर 2019 में 2.5 रुपया पेट्रोल पे और 2.5 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया। महिलाओं को कहा था कि 4 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे। 5 साल निकल गया, किसी को भी 1 गैस सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिला। 9वीं कक्षा के छात्रों को कहा था कि हम सभी 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राओं को साइकिल देंगे। छात्राओं को तो पहले मिल रहा था, 5 साल हो गए, एक भी छात्र को नहीं मिला। लोग जान चुके हैं कि ये झूठ और लूट की दुकान वाले लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और लूट करते हैं। इसलिए इस बार इस बात पे फैसला होगा कि एक तरफ पानी वाला बाबा है तो दूसरे तरफ दारू वाला भैया है। भिलाई को क्या चाहिए ये भिलाई को तय करना है। एक तरफ आईआईटी है,
तो दूसरे तरफ महादेव आईडी है। कौन सा चाहिए? भिलाई के बच्चे IITian बनना चाहेंगे कि महादेव आईडी का सट्टा लेकर के चलेंगे? एक तरफ शांति है, सुशासन है, दूसरी तरफ नशा और अपराध है, जिसके कारण ऐसे नौजवान निरपराध नौजवानों की हत्याएं हो जाती है, जिसमें नौजवान की पीढ़ी पूरी समाप्त हो जा रही है। यह भिलाई को सोचना है। और इसलिए आने वाले समय में हम लोग 2 तारीख से, सब लोग सुन लें, 2 तारीख से पूरे भिलाई में भिलाई बचाओ के नाम पर हम लोग सारे कार्यकर्ता एक एक घर जाएंगे कि भिलाई को बचाना है और कमल को खिलाना है।